मेरे स्कूलों आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी और अपना तैयारी भी बिल्कुल बेहतर ढंग से कर रहे होंगे जी। कोई भी मेरे स्कूलों आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे स्कूलों अपना तैयारी को करने में जी। ठीक है मेरे स्कूलों ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर चैप्टर का ये आपका मेरे स्कूलों लेक्चर नंबर आपका मेरे स्कूलों 3 है, तीसरा है मेरे स्कूलों। ठीक है जी, या कह सकते हैं ये आपका तीसरा क्लास है मेरे स्कूलों केमिस्ट्री का पहला चैप्टर के जी। तो मेरे स्कूलों आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। ठीक है, आज की क्लास में आपको मेरे स्कूलों बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा मेरे स्कूलों। तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी और आपको 100% समझ में आएगा जी। समझाने का मेरे स्कूलों मेरा गारंटी है जी। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जी, डायरेक्ट मैं आपको रटा नहीं देता हूँ मेरे स्कूलों। रटाएंगे तो आप भूल जाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो आप नहीं भूल पाइएगा। अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए तब मेरे स्कूल। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम बिल्कुल बेहतर ढंग से शुरू करते हैं जी। तो मेरे स्कूल हमारा आज का टॉपिक है पहला जी, जिसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बताइए मेरे स्कूल रासायनिक समीकरण। मेरे स्कूल पिछले क्लास में आपको हम रासायनिक समीकरण तक पढ़ाए थे जी। तो मेरे स्कूल हम आज क्लास में आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, रासायनिक समीकरण के प्रकार मतलब बताना है आपको मेरे स्कूल कि रासायनिक समीकरण के प्रकार मतलब रासायनिक समीकरण का मेरे स्कूल कितने प्रकार होते हैं बताइए। जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है मेरे स्कूल बताना है कितने प्रकार के होते हैं जी। बताइए मेरे स्कूलों कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं जी। पिछले क्लास में हम रासायनिक समीकरण पढ़ाए थे जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझे मेरी बात को जी, बिल्कुल समझ रहे। तो रासायनिक समीकरण आपका 2 प्रकार का होता है मेरे स्कूल। ठीक है, पहला हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा हमारा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण जी। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया मेरे स्कूल संतुलित रासायनिक समीकरण और हमारा दूसरा हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण जी। ठीक है मेरे स्कूल, संतुलित रासायनिक समीकरण को कहते हैं मेरे स्कूल बैलेंस केमिकल इक्वेशन और असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहते हैं अनबैलेंस। ठीक है जी, केमिकल इक्वेशन। समझ रहे मेरी बात को जी, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो हम अब समझेंगे मेरे स्कूल कि संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है मेरे स्कूल, फिर हम समझेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मेरे स्कूल कि संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं जी। तो पहले आप मेरे स्कूल तो आपको समझना होगा बिल्कुल बेहतर ढंग से कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो समझिए मेरे स्कूल संतुलित रासायनिक समीकरण बिल्कुल इजी है मेरे स्कूल। ठीक है, आप संतुलित रासायनिक समीकरण को समझ गए तो असंतुलित रासायनिक समीकरण तो बिल्कुल आप समझ जाइएगा जी। तो समझिए मेरे स्कूल संतुलित रासायनिक समीकरण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के तत्व की परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ पाए मेरे स्कूल? नहीं समझ पाए? आइए उदाहरण से समझाते हैं आपको, उदाहरण से समझ पाइएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है मेरे स्कूल, ये आपका उदाहरण किसका है, एग्जाम्पल किसका है जी? तो कहेगा ये संतुलित रासायनिक समीकरण का, यहाँ पर 2 ठो हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है जी। समझिए मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से जी। मेरे स्कूल अब मैं आपसे यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है जी, प्लस ऑक्सीजन आपका मिलकर बनाता है H2O। ठीक है जी, मतलब आपका हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस मिलकर बनाता है आपका H2O मतलब जल जी। ठीक है मेरे सुन, ठीक है मेरे सुन, मेरी बात को समझ रहे जी। यहाँ पर हम दोनों जगह 2-2 लगा दिए मेरे सुन। क्यों लगाए मेरे सुन? क्योंकि ये आपका इसको मेरे सुन हम परमाणु संख्या को
मेरे स्कूलों आपका दोनों तरफ मेरे स्कूलों प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या क्या हो मेरे स्कूलों समान हो, इसलिए हम दोनों तरफ हम दो दो लगाएंगे। ठीक है मेरे स्कूलों, हम कैसे समझेंगे अगर कोई हमें समीकरण दिया रहे, ठीक है जी, इक्वेशन दिया रहे और आपको पूछा जाए कि बताओ ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो हम कैसे पहचानेंगे जी। तो समझिए मेरे स्कूल, आपको मेरे स्कूल परमाणु संख्या मेरे स्कूल गिनना आना चाहिए जी। ठीक है जी, यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है जी, तो कहिएगा यहाँ पर 4 है जी। ठीक है जी, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है जी, 2 है जी। ठीक है जी, तो कहिएगा आप तो समझ रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 4 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 है, लेकिन हम तो नहीं समझ पा रहे, तो आइए आपको अब समझाते हैं। मेरे सुनो, ये समझिए बाप का हिस्सा है जी, समझिए मेरी बात को जी, ये जो 2 है जो क्या है जी, बाप का हिस्सा है, मतलब सभी बेटा में बटेगा जी, लेकिन जो बेटा का जो प्रॉपर्टी होता है वो भाई में नहीं बढ़ सकता है जी। मेरे बात को ध्यान से समझिए। तो ये जो 2 है मेरे स्कूलों, इसके बगल में जो होगा उसमें क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई होगा जी। ठीक है मेरे स्कूलों, तो यहाँ पर मेरे स्कूलों हाइड्रोजन पहले से 2 ठो पहले से है जी। ठीक है जी, समझ गए मेरे स्कूलों, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन के यहाँ पर परमाणु संख्या 4 हो जाएगा जी। ऑक्सीजन मेरे स्कूलों यहाँ पर कितना है जी, तो यहाँ पर मेरे स्कूलों ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है जी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है जी, तो इसका परमाणु संख्या 2 है जी। ये साइड देखिए जी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना मेरे स्कूलों 4 है जी। कैसे 4 है जी, तो पहले से हाइड्रोजन 2 ठो, यहाँ पर मेरे स्कूलों 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा जी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा 4 हो जाएगा। फिर मेरे स्कूलों ये 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा मेरे स्कूलों, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा परमाणु संख्या 2 जी। तो देखिए मेरे स्कूलों, हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो इस तरफ है, जो हमारा इस तरफ भी है मेरे स्कूलों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है कि नहीं मेरे स्कूलों, है ना। तो ये आपका हो गया क्या जी, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये किसका उदाहरण है, तो कहेगा संतुलित रासायनिक समीकरण को जी। हम संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे पहचानेंगे मेरे स्कूलों, तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि मेरे स्कूलों जो मेरे स्कूलों दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के जो तत्व है मेरे स्कूलों, ठीक है, उसका परमाणु संख्या क्या होना चाहिए मेरे स्कूलों, परमाणु संख्या समान होना चाहिए जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, इस तरफ भी हमारा बिल्कुल सेम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है मेरे स्कूलों समान है, तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है जी। अगर मेरे स्कूलों यहाँ पर परमाणु संख्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मेरे स्कूलों कुछ रहता है, यहाँ पर कुछ रहता है मेरे स्कूलों, तो ये हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है मेरे स्कूल में। ठीक है जी, अगला एग्जाम्पल है मेरे स्कूल, इसको समझिए। तो मेरे स्कूल यहाँ पर एच का परमाणु संख्या कितना है जी, मतलब हाइड्रोजन का 2 ठो, और मेरे स्कूल क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है मेरे स्कूल 2 ठो जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्योंकि मेरे स्कूल यहाँ 2 लिखा रहे या यहाँ 2 लिखा रहे, इसमें यहाँ 2 लिखा रहे, समझिए यहाँ 2 लिखा रहे चाहिए यहाँ 2 लिखा रहे, आपको मेरे स्कूल ये बाप का हिस्सा है जी। ठीक है जी, ये बाप का हिस्सा है, तो मेरे स्कूल क्या होगा जी, समय बटेगा जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल यहाँ 2 लिखा रहे तो भी मल्टीप्लाई होगा मेरे स्कूल, ठीक है, या यहाँ 2 लिखा रहे तो पर भी मल्टीप्लाई होगा इसके जस्ट बगल वाला में। ठीक है, तो मेरे स्कूल यहाँ पर क्या है जी, हाइड्रोजन 2 ठो, यहाँ भी क्लोरीन क्या मेरे स्कूल 2 ठो। इस तरफ देखिए, तो इस तरफ भी हमारा हाइड्रोजन क्या है मेरे स्कूल 2 ठो है, और यहाँ पर भी मेरे स्कूल Cl 2 ठो है जी। ठीक है कि नहीं मेरे स्कूल, तो बिल्कुल है, तो ये भी हमारा क्या जी, संतुलित रासायनिक समीकरण है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आप ऐसा समझ सकते हैं मेरे स्कूल कि इस तरफ भी हमारा मेरे स्कूल हाइड्रोजन 2 ठो है, क्लोरीन 2 ठो है जी, तो इस तरफ भी हमारा हाइड्रोजन 2 ठो और क्लोरीन 2 ठो होना चाहिए मेरे स्कूल, तो ये हमारा क्या होगा जी, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि परमाणु संख्या हमारा ये साइड जो है, ठीक है जी, परमाणु संख्या हमारा ये साइड भी होना चाहिए, मतलब परमाणु संख्या हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए मेरे स्कूल दोनों तरफ जी। ठीक है, तो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होगा जी।
तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या आप समझ गए मेरे स्कूल? बताइए, क्या आप संतुलित रासायनिक समीकरण समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल मैं 100% समझ गया। ठीक है जी। संतुलित रासायनिक समीकरण कुछ भी नहीं है मेरे स्कूल, जो हमारा रासायनिक समीकरण होगा, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल, उसके मेरे स्कूल क्या होना चाहिए, जो दोनों तरफ है, जो ठीक है मेरे स्कूल, दोनों तरफ जो प्रत्येक प्रकार के जो परमाणु संख्या होगा जी, ठीक है मेरे स्कूल, प्रत्येक प्रकार के जो तत्व की जो परमाणु संख्या होगा वो क्या होना चाहिए मेरे स्कूल, समान होना चाहिए। तो ये होना चाहिए मेरे स्कूल समान मेरे स्कूल हो, तो इसको क्या कहेंगे, इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। हम आपको एग्जाम्पल्स भी समझा दिए मेरे स्कूल कि आपका दोनों तरफ क्या होना चाहिए जी, परमाणु संख्या समान होना चाहिए। तो ये हमारा रासायनिक संतुलन, हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है जी। ठीक है, नेक्स्ट समझना असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है जी, तो कुछ भी नहीं मेरे स्कूल, यहाँ पर क्या था, जो हमारा रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के तत्व की जो परमाणु संख्या कहता है मेरे स्कूल समान, यहाँ पर क्या होगा, समान नहीं होगा मेरे स्कूल, तो इसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए मेरे स्कूल, समान नहीं हो। यहाँ पर समान था, यहाँ पर क्या होगा मेरे स्कूल, समान नहीं होगा। ठीक है मेरे स्कूल, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण जी। इसका उदाहरण है मेरे स्कूल, समझिए मेरे स्कूल, यहाँ पर H मेरे स्कूल दो ठो है, या ऐसे समझिए मेरे स्कूल, यहाँ पर मेरे स्कूल H का परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या भी क्या है मेरे स्कूल, 2 है जी। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे स्कूल हमारा H का परमाणु संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का मतलब मेरे स्कूल O का परमाणु संख्या क्या है जी मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल सॉरी, यहाँ पर मेरे स्कूल हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है मेरे स्कूल, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है जी मेरे स्कूल, 1 है। तो क्या हमारा दोनों तरफ परमाणु संख्या समान है मेरे स्कूल, बराबर मेरे स्कूल, तो कहेगा नहीं। तो ये हमारा क्या है जी, हमारा मेरे स्कूल असंतुलित रासायनिक समीकरण है जी। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे स्कूल, यहाँ पर देखिए मेरे स्कूल हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, क्लोरीन का भी परमाणु संख्या कितना मेरे स्कूल, 2 है ना जी, कहेगा बिल्कुल मेरे स्कूल। इस तरफ हमारा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, और मेरे स्कूल क्लोरीन का परमाणु संख्या भी क्या मेरे स्कूल 1 है जी। तो क्या दोनों तरफ हमारा जो परमाणु संख्या बिल्कुल बराबर है मेरे स्कूल, तो कहेगा नहीं बराबर है। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। समझिए मेरी बात को जी, क्या मेरी बात को आप 100% समझ गए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्या समझ गए? तो कहेगा मेरे स्कूल में 100% समझ गया। ठीक है जी, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है मेरे स्कूल संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है मेरे स्कूल जिसके दोनों तरफ क्या होगा जी, परमाणु संख्या समान होगा। और असंतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है मेरे स्कूल जिसके दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या होगा जी, समान नहीं होगा, मतलब असमान होगा जी। ठीक है, समझ रहे हो बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो मेरे सुनो, अब मेरे सुनो आपको मेरे सुनो, अब हम देते हैं क्वेश्चन मेरे सुनो, और आपको बताना है मेरे सुनो, ठीक है जी, कि कौन यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण है, कौन हमारा यहाँ पर असंतुलित रासायनिक समीकरण है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण को पहचाने। ठीक है जी, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या करना है मेरे सुनो, आपको पहचानना है जी। ठीक है, पहला हमारा है मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, ठीक है मेरे सुनो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर हमारा बन गया क्या जी, तो हमारा बन गया मेरे सुनो जल, मतलब H2O। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा मेरे सुनो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर H2 है और हमारे पास Cl2 है जी। ठीक है जी, मतलब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के ये दोनों, ये इसको मिलकर मेरे सुनो ये हमारा बन गया मेरे सुनो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जी। ठीक है मेरे सुनो, नेक्स्ट हमारा है Zn
H2SO4, H2SO4, ठीक है मेरे सुनो, H2SO4, तो ये हमारा बन गया ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट, ठीक है जी। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगा मेरे सुनो, निकलेगा, ठीक है मेरे सुनो, साथ में क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब बताइए यहाँ पर मेरे सुनो कौन है यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण है, कौन सा हमारा यहाँ पर असंतुलित रासायनिक समीकरण है, आपको बताना है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो कहेगा बिल्कुल बताना ईजी है। हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण उसी को कहेंगे जिसका परमाणु संख्या क्या होगा जी, दोनों तरफ समान होना चाहिए। और संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे मेरे सुनो किसको कहेंगे मेरे सुनो, जिसका दोनों तरफ क्या होना चाहिए जी, परमाणु संख्या समान होना चाहिए, मतलब मेरे सुनो बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे सुनो। तो समझिए मेरे सुनो, यहाँ पर हमारा H का मतलब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 है जी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे सुनो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या मेरे सुनो 1 है जी। तो मेरे सुनो क्या दोनों तरफ हमारा परमाणु संख्या समान मेरे सुनो, तो कहेगा नहीं, तो हमारी क्या होगा, ये हमारा होगा मेरे सुनो असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है जी। ऐसे समझ लेना आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पर मेरे सुनो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 2 है जी, ठीक है मेरे सुनो। और मेरे सुनो ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है जी, बाप का संपत्ति, तो ये सभी में बटेगा जी, तो मतलब ये 2 हमारा ये इसके बगल में जो लिखा हुआ मेरे सुनो, ठीक है, ये सभी में मल्टीप्लाई होगा जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या 2 है मेरे सुनो, ये आपका 2 भी क्या होगा मेरे सुनो Cl में भी मल्टीप्लाई होगा जी, मतलब क्लोरीन भी मल्टीप्लाई होगा जी। यहाँ पर मेरे सुनो तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन का भी परमाणु संख्या क्या मेरे सुनो 2 होगा जी। तो आप मेरे सुनो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 2 है, क्लोरीन का परमाणु संख्या भी इस तरफ 2 है, और ये इस तरफ भी हमारा बिल्कुल परमाणु संख्या सेम है जी। तो ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण जी, ऐसे समझना संतुलित रासायनिक समीकरण जी। या मेरे सुनो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर H 2 ठो है, Cl2 हमारा 2 ठो है, और यहाँ पर मेरे सुनो हमारा ये 2 है, तो 2 है मेरे सुनो, ये तो 2 से हमारा मल्टीप्लाई H में भी होगा, Cl में होगा जी, मतलब हाइड्रोजन में भी होगा, क्लोरीन में भी होगा मेरे सुनो, ठीक है। तो हमारा H यहाँ पर 2 ठो है, यहाँ पर Cl भी 2 ठो है जी, मतलब दोनों साइड क्या है मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो क्या जी सेम है जी। यहाँ पर भी H 2 ठो है, तो यहाँ Cl 2 ठो है, ये साइड भी हमारा बिल्कुल H भी 2 ठो है, Cl फिर 2 ठो है जी। तो क्या आ गया मेरे सुनिए हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया जी, ठीक है मेरे सुनो। ऐसे समझ सकते हैं, ये आप मेरे सुनो दोनों तरफ का परमाणु संख्या आपको क्या कर लेना मेरे सुनो चेक कर लेना, अगर परमाणु संख्या समान है, ठीक है जी, तो आपको क्या होगा जी संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। नेक्स्ट मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो Zn मतलब जिंक 1 ठो है, ठीक है मेरे सुनो, या ऐसा समझिए मेरे सुनो आपको ईजी होगा समझना, आप ऐसा समझिए मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर Zn 1 ठो है, ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर Zn 1 ठो जी, मतलब जिंक दोनों तरफ हमारा क्या है 1 ठो है। या मेरे सुनो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरे सुनो यहाँ पर Zn का परमाणु संख्या 1 ठो है, यहाँ पर भी Zn की परमाणु संख्या 1 ठो है जी, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर मेरे सुनो हाइड्रोजन भी 2 ठो है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 ठो है जी, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यहाँ ये तरफ भी, ये साइड भी 2 है, और ये साइड भी हमारा 2 है जी। मेरे सुनो ASO4, ठीक है जी, ASO4 और ASO4, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मतलब मेरे सुनो यहाँ पर एस, ठीक है जी, समझिए मेरे बात को जी, पहले एस समझिए। यहाँ पर भी एस क्या है मेरे सुनो, तो एस हमारे पास 1 ठो है जी, ठीक है मेरे सुनो। एस मतलब बताइए, इस मतलब क्या था जी सल्फर, ठीक है जी। तो सल्फर भी हमारा 1 ठो है, मतलब ये सल्फर का परमाणु संख्या 1 होगा, और यहाँ पर भी सल्फर 1 ठो है, तो मतलब इसका भी यहाँ पर 1 ठो मेरे सुनो, या कह सकते हैं यहाँ पर सल्फर का परमाणु संख्या 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है मेरे सुनो 2 ठो है, ठीक है जी, या आप कह सकते हैं मेरे सुनो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होगा जी 2 होगा, मतलब जितना रहेगा मेरे सुनो उतना उसका परमाणु संख्या होगा जी, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के ठो जी, तो कहेगा 2 ठो, तो ये 2 ठो है, ठीक है मेरे सुनो, तो इसका परमाणु संख्या 2 होगा, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे सुनो O4 है जी, ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर भी O4 है जी, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 ठो है, यहाँ पर भी 4 ठो है, ये आप कह सकते हैं मेरे सुनो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 4 है, ये साइड इस तरफ भी हमारा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 4 है जी। तो क्या मेरे सुनो दोनों तरफ हमारा परमाणु संख्या समान है, तो कहेगा बिल्कुल समान है, तो ये भी हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। समझ लो मेरी बात को जी।
बिल्कुल समझ रहे हैं जी। आप मेरे सुनो, आप ऐसे भी बता सकते हैं मेरे सुनो कि अगर ये साइड अगर मेरे सुनो जिंक जेठ हो है, इस तरफ भी जितना इस तरफ जिंक होगा इस तरफ भी उतना ही जिंक होना चाहिए। इस तरफ जितना एस होगा मतलब सल्फर होगा उतना ये साइड भी सल्फर होना चाहिए। इस तरफ जितना ऑक्सीजन होगा, ठीक है जी, इस तरफ भी हमारा ऑक्सीजन उतना ही होना चाहिए। इस तरफ जो जितना हाइड्रोजन होगा इस तरफ भी है उतना भी हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है मेरे सुन। तो क्या हो जाएगा हमारा ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अगर नहीं होगा तो हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा जी। बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुन, ठीक है जी, आप समझ गए मेरे सुन। क्या मेरे सुन आपको परमाणु संख्या गिनना आता है जी? बताइए तो। नहीं आता तो समझिए मेरे सुन, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है NH3। तो यहाँ पर बताना है N मतलब आपको नाइट्रोजन का परमाणु संख्या, आपको हाइड्रोजन का परमाणु संख्या बताना है जी, ठीक है। मेरे सुन यहाँ पर लिखा हुआ है NH3, ठीक है जी, मेरे सुन 2NH3 जी, ठीक है। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, मेरे बात को बिल्कुल आप ध्यान से समझिए मेरे सुकून, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है मेरे सुकून। तो यहाँ पर आपको बताना है एन का मतलब नाइट्रोजन का परमाणु संख्या और यहाँ पर एच का परमाणु संख्या बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ मेरे सुकून NO2 का होल थ्राइस। यहाँ पर मैं सुकून नाइट्रोजन का परमाणु संख्या बताना, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बताना है, ठीक है मेरे सुकून। अगर आपको परमाणु संख्या गिनना आता है मेरे सुकून तो आप बिल्कुल परमाणु संख्या बता सकते हैं जी, ठीक है। परमाणु संख्या अगर आपको मेरे सुकून गिनना आता है तो आप संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण को बिल्कुल 100% पहचान सकते हैं, बता सकते हैं। तो आइए मेरे सुकून समझिए, यहाँ पर मेरे सुकून नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 1 है जी, क्योंकि हमारे पास N के बगल में कुछ भी नहीं तो क्या है जी 1 है, ठीक है मेरे सुकून। तो एक यहाँ पर जो है मेरे सुनो ये सभी का, या सिंपल समझिए मेरे सुनो कि एक यहाँ पर छुपा होता है, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है जी, एक क्या था छुपा होता है, ठीक है मेरे सुनो। समझ में मेरे बात को जी, मेरे बात को आप समझ रहे मेरे सुनो, बिल्कुल समझ रहे। यहाँ पर एन कितना ठो जी, तो एक ठो, तो एन का परमाणु संख्या कितना होगा? 1 होगा जी, मतलब जितना वो रहेगा उतना ही परमाणु संख्या होगा। यहाँ पर एच का ठो जी मेरे सुन के 3 ठो है जी, तो यहाँ पर परमाणु संख्या एच का परमाणु मतलब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होगा जी? 3 होगा जी, मतलब जितना होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा, ठीक है जी। मैं सुन यहाँ पर मतलब नाइट्रोजन मतलब मेरे सुन इन कितना, मैं सुन यहाँ पर मैं सुन नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितने मेरे सुनो कितना होगा जी? तो कहेगा नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, तो कहेगा 2 ठो, तो इसका नाइट्रोजन परमाणु संख्या 2 होगा, सिंपल सी बात है जी। मेरे सुनो ये जो 2 है ये मेरे सुनो बाप का संपत्ति, तो इस सभी में बटेगा, मतलब ये 2 से सभी में मल्टीप्लाई होगा जी, ठीक है मेरे सुनो। तो जब 2 में मल्टीप्लाई होगा एन में, तो हम यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2n, मतलब हमारा नाइट्रोजन 2 ठो है तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 2 होगा। फिर मेरे सुनो ये 2 मल्टीप्लाई होगा मेरे सुनो मेरे सुनो पहले से मेरे सुनो यहाँ पर एच, यहाँ पर मेरे सुनो हाइड्रोजन 3 ठो है जी, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है मेरे सुनो, तो क्या होगा जी यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 6 ठो हो जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या 6 होगा जी, मतलब जितना होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा जी। मेरे सुनो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए जी, ये है ना मेरे सुनो ये, ठीक है जी, ये है मेरे सुनो ये जो ये बाप का संपत्ति है जी, मतलब ये सभी में बटेगा, मतलब ये 3 से ये सभी मल्टीप्लाई होगा जी, ठीक है। तो मेरे सुनो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा एन में, तो हमारा क्या होगा जी, हमारा इसमें यहाँ पर एन कितना होगा? 3 होगा जी, तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा जी? 3 हो जाएगा जी। फिर मेरे इसको यहाँ पर ऑक्सीजन है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से 2 ठो है, आज मेरे इसमें 3, जब ऑक्सीजन पहले से 2 ठो है जी, ठीक है। तो जब इसमें मेरे इसको 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, तो कितना होगा जी? यहाँ पर ऑक्सीजन 6 ठो हो जाएगा जी, मतलब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है जी? 6 है, ठीक है मेरे। तो परमाणु संख्या आपको गिनना बिल्कुल 100% आगे मेरे इसको बिल्कुल आ गया जी, ठीक है मेरे इसको। यहाँ लिखा हो या यहाँ लिखा हो, ये क्या है जी? ये बाप का प्रॉपर्टी है, मतलब सभी में बटेगा, मतलब सभी मल्टीप्लाई होगा जी। यहाँ लिखा हो या यहाँ लिखा हो सभी मल्टीप्लाई होगा जी, ठीक है। समझ गए मेरे बात को जी, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुन। मैं यहाँ पर एक ठो आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे सुन, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपको बताना भूल गया जी। क्या बताना भूल गया मेरे सुन? तो मेरे सुन असंतुलित रासायनिक समीकरण को मेरे सुनो कंकालिक, ठीक है जी, कंकालिक रासायनिक समीकरण भी
कहा जाता है। ठीक है मेरे सुनो, लिख देना है आपको कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकालिक कंकालिक रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है जी, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं मेरे सुनो, तो मेरे सुनो कंकालिक कंकालक मेरे सुनो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकालिक, मेरे सुनो समझिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकालिक कंकालिक भी कहा जाता है। ठीक है जी, समझिए मेरे बात को जी, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं बताइए जी, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं मेरे सुनो बताइए, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं? तो अगर बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेरे सुनो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकालिक रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है जी। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए आप मेरे सुनो, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकालिक रासायनिक समीकरण कहा जाता है जी। ठीक है, अब मेरे सुनो समझिए, अब समझिए मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल आप भली भांति जानते हैं जी कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है जी। अगर बिना संतुलित बिना संतुलित किए अगर रासायनिक समीकरण को लिख देते हैं तो उसको मेरे सुनो सही नहीं कहा जाता है, उसको गलत कहा जाता है। ठीक है जी, उसको गलत माना जाता है जी, उसको सही माना नहीं जाता है मेरे सुनो। ठीक है, समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। यहाँ पर मेरे सुनो हमारे पास H2+ में O2 है जी। ठीक है जी, तो ये मेरे सुनो यहाँ पर हमारा H2O बना जी, मतलब हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस जब मिल गया तो हमारा बन गया यहाँ पर जल जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो अगर यहाँ पर जो अभी लिखे हैं ये आपका क्या है जी मेरे सुनो, यहाँ पर इस समीकरण को गलत माना जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, गलत क्यों माना जाएगा मेरे सुनो, क्योंकि जब तक हम मेरे सुनो अगर बिना इसको हम संतुलित करें समीकरण को लिख दिया जाए, इस समीकरण को लिखे मेरे सुनो तो ये आपका गलत माना जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, इसको सही कब माना जाएगा मेरे सुनो, जब हम मेरे सुनो सही कब माना जाएगा मेरे सुनो, जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखे मेरे सुनो तो हमारा क्या होगा जी, रासायनिक समीकरण बिल्कुल क्या होगा मेरे सुनो, उसको सही माना जाएगा जी। ठीक है, अगर मेरे सुनो बिना रासायनिक समीकरण को संतुलित किए अगर आप लिख देते हैं तो आपका मेरे सुनो लिख देते हैं मेरे सुनो, ठीक है जी, तो रासायनिक समीकरण को क्या माना जाएगा मेरे सुनो, गलत माना जाएगा। ठीक है मेरे सुनो, जब तक आप रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करके लिखते हैं तब तक आपको सही नहीं माना जाएगा जी। आइए मेरे सुनो यहाँ पर सही करते हैं जिसको जी, एच यहाँ पर दो ठो, यहाँ पर मेरे सुनो ओ दो ठो जी, तो यहाँ पर एच मेरे सुनो दो ठो लेकिन ओ यहाँ पर एक ठो है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो क्या करना होगा मेरे सुनो, हमें मेरे सुनो H2+O2। ठीक है जी, मेरे सुनो हमें अगर दो से यहाँ पर लिख देते हैं मेरे सुनो, तो क्या हमारा ये संतुलित हो गया रासायनिक समीकरण जी, तो कहिएगा नहीं। यहाँ पर तो हमारा ओ तो दो ठो हो गया, यहाँ भी दो ठो था, यहाँ एच दो ठो था लेकिन यहाँ पर एच कितना होगा, यहाँ पर भी यहाँ एच क्या होगा जी, चार ठो हो गया, तो फिर यहाँ पर हमें दो लिखना होगा जी। ठीक है मेरे, तो यहाँ पर H4 है, यहाँ पर भी H4, यहाँ पर ओ दो तो यहाँ भी दो, ओ भी दो भी। ठीक है जी, तो ये क्या होगा मेरे इसको अब मेरे सुनो इसको माना जाएगा, अब ये जो हमारा समीकरण है इसको बिल्कुल सही माना जाएगा जी। ठीक है जी, इसको क्या माना जाएगा मेरे सुनो, बिल्कुल सही माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा जी। मेरे बात को समझ रहे हैं जी, क्या मेरे बात को समझ रहे हैं मेरे सुकूनों आप? मैं फास्ट नहीं पढ़ा सकता हूँ, फास्ट पढ़ाएंगे मेरे सुकूनों तो हम बहुत चीज़ भूल सकते हैं। आपको मैं आपको अपना अनुसार पढ़ाएंगे, ठीक है जी, मतलब एक मिडिल चाल में, तो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे जी। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से पढ़िए मेरे सुकूनों, आप बोझ मत मानिए। ठीक है जी, जिस चीज़ को मेरे सुनो जो भी आप काम कर रहे हैं अगर उसको बोझ मान लिए, ठीक है जी, तो समझिए आप नहीं कर पाइएगा जी, नहीं कर पाइएगा जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, तो समझ गया मेरे बात को जी, कि अगर हम बिना रासायनिक समीकरण को संतुलित किए बिना रासायनिक समीकरण को भी मेरे सुनो हम बिना रासायनिक समीकरण को मेरे सुनो रासायनिक समीकरण को बिना संतुलित किए अगर हम लिख दें तो उसको गलत माना जाएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, मेरे सुनो हम कब सही माना जाएगा मेरे सुनो, जब हम जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखेंगे तब हमारा रासायनिक समीकरण क्या माना जाएगा मेरे सुनो, सही माना जाएगा जी। ठीक है जी,
ठीक है मेरे सुनो। तो यहाँ पर ये रासायनिक समीकरण लिखे थे मेरे सुनो, ये हमारा क्या था जी, मेरे सुनो लिखे थे जी, ये संतुलित नहीं किए थे तो इसको गलत माना जाएगा। जैसे हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं मेरे सुनो, हमारा रासायनिक समीकरण सही माना जाएगा। समझ गए मेरी बात को जी, बिल्कुल समझ गए जी। आपको मेरे सुनो यहाँ पर मैं एक बोलने में मिस्टेक कर दिया था मेरे सुनो कि जो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको कंकालिक रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है मेरे सुनो, लेकिन मैं ये बोल दिया मेरे सुनो कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकालिक भी कहा जाता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे में बोल दिया मेरे सुनो, इसके सॉरी जी। आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकालिक रासायनिक मेरे सुनो कंकालिक रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। यहाँ तक आप समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए जी। असंतुलित रासायनिक समीकरण को आप मेरे सुनो पहचान जाइएगा कि कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण, कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है जी। अब मेरे सुनो आपसे मैं पूछता हूं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है जी, बताइए आप। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में जी। तो मेरे सुनो अगर आपसे पूछा जाए, पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ मेरे सुनो कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ जी। नहीं मेरे सुनो, पहले मैं आपसे प्रश्न ही पूछ लेता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा जी। ठीक है, आपसे प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ मेरे सुनो, ठीक है जी, कि रासायनिक रासायनिक समीकरण को संतुलित, सुनो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, किया जाता है, बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर जी। हम क्यों करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित जी? क्या आपके पास इसका जवाब है जी? नहीं है तो सुनिए मेरे सुनो द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण मेरे सुनो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करने के लिए मेरे सुनो क्या करते हैं मेरे सुनो, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। समझ गए जी। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे मेरे सुनो, यहाँ पर आंसर में लिखेंगे मेरे सुनो द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के, द्रव्यमान संरक्षण मेरे सुनो द्रव्यमान संरक्षण आपको मेरे सुनो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करने के लिए जी। ठीक है मेरे सुनो, सिद्धांत को फॉलो करने के लिए मेरे सुनो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं जी। समझ के मेरे सुनो। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रश्न कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो कहेगा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। ठीक है जी मेरे सुनो, समझ गए मेरे सुनो, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो। ठीक है, आप बिल्कुल समझ गए जी। अब मेरे सुनो समझिएगा मेरे सुनो, मेरे सुनो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है जी। ठीक है जी, ठीक है जी, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है जी, द्रव्यमान संरक्षण मेरे सुनो आपका द्रव्यमान संरक्षण मेरे सुनो, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ संरक्षण, क्या बोल देता हूँ मेरे सुनो, संरक्षण। ठीक है जी, ये भी सही है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, सिद्धांत को आप समझना मेरे सुनो क्या कहता है जी। ये तो आप सिर्फ समझे मेरे सुनो कि हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं जी, तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करने के लिए जी। लेकिन मेरे सुनो द्रव्यमान संरक्षण का आपका आपको मेरे सुनो संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है ये समझिए जी। समझिएगा मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल आप कहेगा मेरे सुनो मैं समझूंगा, समझेंगे। तो रासायनिक समीकरण होने के बाद मेरे सुनो पदार्थ, मेरे सुनो रासायनिक समीकरण होने के बाद पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिखना मेरे सुनो कि रासायनिक
रासायनिक समीकरण, मेरे सुनो, यहाँ पर लिखना मेरे सुनो, मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। रासायनिक, मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी, ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो रासायनिक, मेरे सुनो रासायनिक, रासायनिक, मेरे सुनो समीकरण नहीं, मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया, मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद पदार्थों, पदार्थों के द्रव्यमान में, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप मेरे सुनो, अर्थात न द्रव्यमान घटता है, न द्रव्यमान बढ़ता है जी, ठीक है मेरे सुनो, द्रव्यमान न बढ़ता है, न द्रव्यमान क्या होता है जी, घटता है जी। मेरी बात को समझ रहे हैं जी। इसमें द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है जी, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जी, ठीक है मेरे सुनो, समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से जी। H2Cl2 मिलकर हमारा बनेगा क्या जी, मेरे सुनो, हमारा क्या बनेगा मेरे सुनो, तो हमारा बनेगा HCl, ठीक है जी, समझिए मेरे सुनो। तो यहाँ पर देखिए मेरे सुनो, क्या जो यहाँ पर मेरे सुनो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, ठीक है जी, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या मेरे सुनो पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर H मेरे सुनो कितना ठो है जी, तो कहेगा मेरे सुनो, यहाँ पर मेरे सुनो हमारा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर मेरे सुनो हमारा H का भार कितना होता है जी, तो 1 होता है जी, H हमारा 2 ठो है जी, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। H का भार कितना होता है जी, 1 होता है, लेकिन मेरे सुनो H यहाँ पर 2 ठो, 2 ठो तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। मेरे सुनो क्लोरीन का हमारा, मेरे सुनो भार 16 होता है जी, ठीक है जी, 16 होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। क्लोरीन हमारा है 2 ठो जी, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर हमारा मेरे सुनो H का भार होता है मेरे सुनो 1, H यहाँ पर 2 ठो है जी, मतलब हाइड्रोजन 2 ठो है, ठीक है जी, प्लस यहाँ पर मेरे सुनो क्लोरीन का भार होता है 16, और यहाँ पर क्लोरीन है मेरे सुनो कितना ठो जी, तो क्लोरीन यहाँ पर मेरे सुनो हमारा है मेरे सुनो क्या जी, यहाँ पर मेरे सुनो क्लोरीन हमारा कितना है जी, तो हमारा क्लोरीन मेरे सुनो 2 ठो है, ठीक है मेरे सुनो, सॉरी क्लोरीन हमारा यहाँ पर 1 ठो है जी, ठीक है मेरे सुनो। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, ठीक है जी, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर हमें 2 नहीं लिखना चाहिए, ठीक है मेरे सुनो। ऐसा हमारा मेरे सुनो H2+Cl2 बराबर में HCl, ठीक है जी, HCl। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। यहाँ पर हमारा हो गया 2 प्लस में हमारा हो गया 32, मतलब टोटल हमारा भार हो गया यहाँ पर 34 जी, ठीक है मेरे सुनो। और यहाँ पर मेरे सुनो 2 प्लस 16, मतलब हमारा यहाँ पर टोटल भार हो गया 18 जी। तो क्या मेरे सुनो हमारा, मेरे सुनो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या हमारा द्रव्यमान में कोई मेरे सुनो कोई परिवर्तन, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मेरे सुनो यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर क्या होगा मेरे सुनो, परिवर्तन होगा कि नहीं मेरे सुनो, हमारा भार हमारा में परिवर्तन होगा मेरे सुनो, मतलब भार हमारा मेरे सुनो
यहाँ पर भार चेंज हुआ कि नहीं मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पर भार 34 है, यहाँ भार क्या है जी 18 है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो ये क्या है हमारा बिल्कुल गलत है जी। गलत है कि नहीं जी, बिल्कुल गलत है जी। क्या मेरे सुनो, हमारे यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है जी मेरे सुनो। ठीक है जी, क्योंकि कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हमारे जो पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब हमारे यहाँ पर भार इसको बिल्कुल क्या होना चाहिए, दोनों तरफ का समान होना चाहिए, लेकिन भार क्या होगा मेरे सुनो, चेंज हो चुका है, भार हमारा अलग अलग है जी। तो क्या मेरे सुनो हमारा ये सही है, बताइए क्या सही है मेरे सुनो, नहीं गलत है। इसको हमें मेरे सुनो सही लिखना हो तो मैं ये लिखा मेरे सुनो H2 ठीक है जी, आपका मेरे सुनो 2HCl, ये हमारा होगा राइट, मतलब सही। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर मैं पहले सही लिख दिया था मेरे सुनो। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर मिटा दिए मेरे सुनो, इसलिए दो यहाँ पर लिखा रहता तो ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन हम दो यहाँ पर मिटा दें मेरे सुनो, क्यों, क्या आपको समझाना था गलत लिख कर मुझे। ठीक है जी, तो आप समझ गए मेरे सुनो, क्या आप 100% समझ गए हैं, बताइए समझ गए मेरे सुनो कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना सुनो, यहाँ पर हुआ कि नहीं परिवर्तन मेरे सुनो, बिल्कुल परिवर्तन हुआ जी। तो ये हमारा गलत होगा, ये हमारा सही होगा जी। ठीक है मेरे सुनो, सही होगा जी। समझ गए मेरे बात, क्या मेरे बात को आप समझ गए मेरे सुनो, बताइए क्या मेरे बात को आप समझ गए, बताइए जी। तो कहेगा बिल्कुल हम 100% समझ गए हैं जी, बिल्कुल 100% समझ गए हैं जी। ठीक है जी, बिल्कुल 100% समझ गए मेरे सुनो। दोनों तरफ हमारा मेरे सुनो वजन, ठीक है जी, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है जी। क्यों, इसमें मेरे सुनो वजन मेरे सुनो चेंज हो चुका है जी, तो ये हमारा गलत होगा, ये हमारा सही होगा जी। ठीक है सुनो, यही हमारा कहता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जी। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का कहने का मतलब है मेरे सुनो कि जब भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद मेरे सुनो क्या होना चाहिए, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए जी, मतलब बिल्कुल क्या होना चाहिए जी, हमारा समान होना चाहिए मेरे सुनो, हमारा यहाँ पर वजन जी, भार जी। ठीक है, अब मेरे सुनो हम आपको रासायनिक समीकरण को मेरे सुनो संतुलित करना सिखाने वाले हैं। ये आप समझ गए मेरे सुनो कि हमारा द्रव्यमान संरक्षण का मेरे सुनो सिद्धांत क्या कहता है जी, तो वह बिल्कुल क्या कहता है मेरे सुनो, कहता है कि जो हमारा क्या होना चाहिए, भार बिल्कुल समान होना चाहिए जी। ठीक है, दोनों तरफ का हमारा मेरे सुनो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए मेरे सुनो, हमारा वजन वजन या कह सकते हैं मेरे सुनो भार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है जी, मतलब बराबर होना चाहिए। ठीक है मेरे सुनो, समझ मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल हाँ समझ गए जी, समझ गए मेरे सुनो। अब समझिए मेरे सुनो कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आपको सीखना है। ठीक है जी, तो मेरे सुनो रासायनिक रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे। ठीक है मेरे सुनो, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपको सीखना है मेरे सुनो। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जब ये रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिएगा मेरे सुनो, तो यहाँ पर आपको मेरे सुनो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कुछ मेरे यहाँ पर क्या है जी, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उस बात पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, तभी आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाइएगा जी। पहला, आपको धातु मतलब मेटल पहचानना आना चाहिए जी। सेकेंड, अधातु आपको पहचानना आना चाहिए जी। ठीक है, नेक्स्ट आपको ऑक्सीजन तो सबको पहचानना आता है जी। ठीक है, और आपको लास्ट में हाइड्रोजन पहचानना आना चाहिए, ये तो सभी को आता है मेरे सुनो। मेन यहाँ पर दिक्कत होगा आपको हाइड्रोजन मेरे सुनो, सॉरी धातु अधातु आपको पहचानना आना चाहिए जी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा मेरे सुनो, आप बिल्कुल 100% समझ आप पहचान पाइएगा धातु और अधातु को मेरे सुनो। ठीक है, 100% नहीं कह कहूँगा मेरे सुनो, आप बिल्कुल रासायनिक समीकरण को आप 100% सुनो संतुलित करना सीख जाइएगा, और मेरे सुनो आप धातु अधातु को भी पहचान सकते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है जी, तो ये बात हो गया। अब मेरे सुनो आपको क्या मेरे सुनो
मेरे सुनो, आपको पहले धातु को संतुलित करना है जी, फिर उसके बाद अधातु को संतुलित करना, फिर आपको ऑक्सीजन को, फिर आपको हाइड्रोजन को जी। ठीक है जी, समझ गए हैं? बताइए, जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे मेरे सुनो, तो सबसे पहले मेरे सुनो हमें धातु, अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पहचानना आना चाहिए। उसके बाद हमें पहले हम धातु को संतुलित करेंगे, फिर अधातु को संतुलित करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, फिर आपको लास्ट में हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे जी। अगर मेरे सुनो धातु धातु को पहचानना नहीं आता है, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है, तो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले छोड़ दीजिए मेरे सुनो, ठीक है, इसको तो पहचानेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको संतुलित नहीं करना है। अब आपको मेरे सुनो धातु अधातु को संतुलित करना है जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, मेरी बात को समझ गए? ठीक है जी, आप तो पहले क्या करना है, पहचानना मेरे सुनो, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो बिल्कुल आसानी से पहचान जाएगा। और मेरे सुनो, आप मेरे सुनो अगर धातु अधातु नहीं पहचान पाते हैं मेरे सुनो, तो ये दोनों को पहले छोड़ना है, संतुलित करना, पहले हम ये दोनों को छोड़कर संतुलित करेंगे मेरे सुनो। आप संतुलित कर लीजिएगा 100%। ठीक है मेरे सुनो, अब मेरे सुनो आपको धातु का नाम बताइए जी। जानते हैं 118 कुल तत्व है जी, कुल एलिमेंट कितना है जी 118, उसमें से मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो 95 को क्या है जी धातु है, 22 को क्या है जी तो अधातु है, 7 को क्या है जी 7 को उप धातु है जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए मेरे सुनो, मतलब अधिकतर क्या है जी धातु है। ठीक है जी, फिर हमारा 22 को तो सबसे ज़्यादा धातु है, उसके बाद अधातु है, फिर उसके बाद उप धातु है। ठीक है जी, इसको अब बताइए धातु का नाम जी। ठीक है, अब धातु का नाम आपको बताना है मेरे सुनो। ठीक है जी, धातु को नाम बताना है। तो धातु का नाम मेरे सुनो, मेरा ट्रिक है। ठीक है जी, मेरा ट्रिक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है मेरे सुनो, समझिए मेरे सुनो, ठीक है। तो पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ जी धातु का नाम जी। आपका धातु मेरे सुनो नंबर 1 में समझिए धातु। ठीक है जी, आपका हो जाएगा मेरे सुनो सोडियम। ठीक है मेरे सुनो, नंबर 1 में हो गया आपका मेरे सुनो सोडियम, मतलब Na, इसका होता है संकेत जी। मेरे सुनो आपका हो गया सोडियम। मेरे सुनो मैग्नीशियम, मेरे सुनो आपको क्या होगा जी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है जी मेरे सुनो, मैग्नीशियम मतलब मेरे सुनो Mg, इसका संकेत होता है जी। ठीक है, आपका मेरे सुनो मैग्नीशियम, समझ गए मेरे सुनो। नेक्स्ट हमारा है मेरे सुनो एल्यूमिनियम। ये हमारा क्या मेरे सुनो धातु है, आपको मेरे सुनो एल्यूमिनियम, इसका संकेत होता है Ag। ठीक है मेरे सुनो, नेक्स्ट हमारा है मेरे सुनो तांबा, इसका संकेत क्या होता है मेरे सुनो तांबा। ठीक है मेरे सुनो, मेरे सुनो समझिए। नेक्स्ट मेरे सुनो तांबा। ठीक है जी, मेरे सुनो तांबा मतलब मेरे सुनो आपको क्या जी तांबा। ठीक है जी, इसका संकेत क्या होता है जी Cu। ठीक है मेरे सुनो, नेक्स्ट हमारा है मेरे सुनो हमारा क्या जी जिंक, मतलब Zn। ठीक है मेरे सुनो, सॉरी जी सॉरी मेरे सुनो तांबा। ठीक है मेरे सुनो, मेरे सुनो क्या इस तांबा को क्या जी धातु है, मतलब इसका आपको मेरे सुनो संकेत क्या होता है Cu होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या मेरे बात को समझ रहे हैं बताइए, क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? मैं आपको और बताता हूँ मेरे सुनो धातु जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये हमारा हो गया आयरन, आयरन का संकेत होता है Fe। ठीक है मेरे सुनो, नेक्स्ट हमारा हो गया सोना, जिसका संकेत होता है Au। नेक्स्ट हमारा हो गया मेरे सुनो सिल्वर, मतलब Ag। ठीक है मेरे सुनो, नेक्स्ट हमारा हो गया मेरे सुनो पारा, मतलब मेरे सुनो Hg। ठीक है जी Hg।
मेरे सुनो एच जी, ठीक है जी, क्या जी, एच जी, ठीक है जी, एच जी जी, ठीक है मेरे सुनो, समझे मेरे बात को जी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा हो गया मेरे सुनो जिंक, ठीक है जी, जिंक जी, ये हमारा क्या जी, धातु है। मैं यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मेरे सुनो, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे थे, ठीक है। जिंक हो गया मेरे सुनो, ठीक है। और हमारा है मेरे सुनो, हमारा हो गया मेरे सुनो, समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, ठीक है जी। एल्यूमिनियम लिख दें, जिंक लिख दें, पारा लिख दें, सिल्वर लिख दें, सोना लिख दें, इसमें तांबा लिख दें, मतलब सीयू, ठीक है जी मेरे सुनो। और हमारा नेक्स्ट है पोटेशियम, पोटेशियम, मतलब इसका संकेत मेरे सुनो क्या होता है, के होता है। और मेरे सुनो हमारा नेक्स्ट है कैल्शियम, ठीक है मैंने सुना, मतलब Ca। ये हमारा सब क्या मेरे सुनो धातु है, क्या जी, धातु है। मेरे सुनो मेरा ट्रिक है कि मेरे सुनो जिस तत्व के अंत में या मेरे सुनो यम लगा हो, मेरे सुनो आपका मेरे सुनो समानता क्या होता है जी, क्या होता है जी, तो धातु होते हैं, ठीक है मेरे सुनो। हमेशा के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी, आपको कह रहे हैं समानतः, ठीक है मेरे सुनो। मतलब जिस तत्व के अंत में अगर यम लगा हो, ठीक है मेरे सुनो, लगा हो, समानता, समान आपको मेरे सुनो समानतः क्या होता है जी, आपका मेरे सुनो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारा ट्रिक है मेरे सुनो कि जिस तत्व के, जिस तत्व, ठीक है मेरे सुनो, जिस तत्व के, जिस तत्व के अंत में यम लगा हो, समान आपका मेरे सुनो समानता, ठीक है जी, समानता आपका धातु होते हैं, ठीक है मेरे सुनो। ये हमारा ट्रिक है जी पहचानने का जी, मतलब जिस तत्व के अंत में मेरे सुनो यम लगा हो वो आपका मेरे सुनो समानता क्या होगा जी, आपका समानता, आपको मेरे सुनो समानता क्या होता है जी, आपका धातु होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं मेरे सुनो, आपका समानता क्या होते हैं, धातु होते हैं। और मेरे सुनो अब अधातु पहचानने का ट्रिक क्या है मेरे सुनो, तो जिस तत्व के अंत में क्या हो जी, ना, जिस तत्व के अंत में, जिस तत्व के अंत में, ठीक है मेरे सुनो, जिस तत्व के अंत में न लगा हो, ठीक है जी, न लगा हो, आपका समानता आपका अधातु होते हैं, ठीक है मेरे सुनो। समझिए मेरी बात को, ये आपका धातु हो गया मेरे सुनो, ये सबसे धातु आपका था। अब धातु कौन कौन है जी, समझिए। पहला हमारा मेरे सुनो क्या होगा जी, हमारा होगा, पहला होगा मेरे सुनो, समझिए मेरे सुनो, अब समझिए हमारा एक लिथियम भी क्या था जी, धातु था, ठीक है। और मेरे सुनो सबसे पहला होगा कार्बन, ठीक है जी, कार्बन, इसका संकेत होता है सी, या वो क्या जी, धातु है। आपको मेरे सुनो आपका मेरे सुनो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये आपको क्या जी, आपका धातु है। नेक्स्ट हमारा मेरे सुनो, आपका मेरे सुनो क्या जी, नाइट्रोजन, 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 ये आपको क्या जी, अधातु है। नेक्स्ट हमारा मेरे सुनो समझिए नाइट्रोजन, ठीक है जी, आपका मेरे सुनो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपका हो गया मेरे सुनो। और आपका हो गया मेरे सुनो धातु आप कौन होगा मेरे सुनो, जिसके लास्ट में क्या हो जी, ना हो, ठीक है जी। आपका हो गया मेरे सुनो फ्लोरीन, फ्लोरीन, मेरे सुनो ये आपको फ्लोरीन मतलब मेरे सुनो एफ जी, इसका संकेत क्या होता है मेरे सुनो, फ्लोरीन का मेरे सुनो संकेत क्या होता है, एफ होता है। ये आपका फ्लोरीन कितना में होता है मेरे सुनो बताइए, तो आपका मेरे सुनो
मेरे सुनो इसका अगर परमाणु संख्या पूछे तब क्या बताएगा, फ्लोरीन आपको मेरे सुनो कितना परमाणु संख्या होता है हमारा, मेरे सुनो 6 में होता है कार्बन, 7 में आपका नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, आपका 9 में फ्लोरीन, 10 में आपका मेरे सुनो आपका नियोन, 11 में आपका होता है मेरे सुनो सोडियम, 12 में आपको मेरे सुनो आपको मेरे सुनो मैग्नीशियम, 13 में एल्युमिनियम, 14 में आपका सिलिकॉन, 15 में फास्फोरस, 16 में सल्फर, 16 में आपका सल्फर, 17 में आपका क्लोरीन, ठीक है जी, क्लोरीन, ठीक है। 18 में आपका आर्गन, 19 में आपका होता है आपका मेरे सुनो पोटेशियम, 20 में आपका कैल्शियम, ठीक है जी। मेरे सुनो यहाँ पर क्लोरीन आपको क्या होगा जी, आपका ये आपका अधातु है जी, आपको मेरे सुनो फ्लोरीन, ठीक है मेरे सुनो क्लोरीन लिख दीजिए, आपको फ्लोरीन, ठीक है मेरे सुनो, ये आपको फ्लोरीन लिख दीजिए, आपको क्लोरीन है मतलब Cl, ये भी क्या मेरे सुनो अधातु है। नेक्स्ट हमारा अधातु और कौन है मेरे सुनो, मैं आपको बताता हूँ जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अधातु मेरे सुनो है क्या जी, तो आपका हाइड्रोजन, ठीक है जी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और मेरे सुनो हमारा अधातु कौन है जी, तो हमारा है आपका मेरे सुनो बोरॉन, ठीक है जी, बोरॉन, ये भी हमारा क्या मेरे सुनो, ये हमारा क्या मेरे सुनो क्या जी, हमारा आधातु, आपका आधातु मेरे सुनो, ठीक है। तो ये सभी मेरे सुनो क्या थे जी, ये हमारे आधातु थे, ठीक है जी। ये क्या थे मेरे सुनो, ये हमारे आधातु थे। समझ गए मेरी बात को जी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरे सुनो, ठीक है जी। अब हम मेरे सुनो, अब आपको समझ गए होंगे मेरे सुनो आधातु अधातु को पहचानना है, ठीक है। आपसे बिल्कुल 100% आप मेरे सुनो रासायनिक समीकरण को आप संतुलित करना आप सीख जाइएगा मेरे सुनो, ठीक है। बिल्कुल मेरे सुनो आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएगा मेरे सुनो, ठीक है। और मेरे सुनो मेरे सुनो हम यहाँ पर समीकरण को मेरे सुनो संतुलित जो करें जो मेरे सुनो हम समीकरण को मेरे सुनो क्या करने वाले हैं, संतुलित करने वाले हैं जी। तो जो हम किस विधि से संतुलित करने वाले हैं मेरे सुनो, तो अनुमान विधि से हम यहाँ पर समीकरण को संतुलित करने वाले हैं, ठीक है मेरे सुनो। हम मेरे सुनो समीकरण को 4 पार्ट में बांट कर मेरे सुनो क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन मेरे सुनो, ठीक है जी, आपको संतुलित करके बताना है जी। पहला क्वेश्चन मेरे सुनो हमारा H2OCl2 से आपका बनता है मेरे सुनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट है मेरे सुनो H2O प्लस में आपका O2 आपका बनता है H2O। नेक्स्ट हमारा मेरे सुनो MgO2 से आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा मेरे सुनो जो समझिएगा हमारा Mg प्लस में HCl दोनों से मिलकर हमारा बनता है MgCl2 प्लस में H2, ठीक है मेरे सुनो। हमारा नेक्स्ट है मेरे सुनो Zn, ठीक है, प्लस H2SO4, ठीक है, इससे मिलकर आपको बनता है ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होता है मेरे सुनो निकलता है जी, ठीक है जी, निकलता है मेरे सुनो। समझिए ये पांचों आप मेरे सुनो जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन से आपको हम रासायनिक समीकरण जो हमको दिया गया है हमारा जो मेरे सुनो 5 समीकरण, ये 5 समीकरण के अब मेरे सुनो हम संतुलित करके आपको सिखाएंगे, आप सीख जाइएगा संतुलित करना भी मेरे सुनो। सबसे पहले आप देखिए, आप मेरे सुनो यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का 2 तरीका है जी। नंबर वन आपको मेरे सुनो आप मेरे सुनो परमाणु मेरे सुनो जो परमाणु संख्या आप देखिए मेरे सुनो आपको देखना होगा दोनों तरफ है जी, ठीक है जी, कि परमाणु संख्या हमारे दोनों तरफ समान हम कर देंगे तो हमारा क्या हो जी, हमारा यहाँ पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। या मेरे सुनो दूसरा तरीका हमारा है कि देखना है कि यहाँ पर मेरे सुनो जो मेरे सुनो यहाँ पर जो भी तत्व है और यहाँ पर जो भी तत्व है क्या मेरे सुनो दोनों तरफ हमारा दोनों तत्व का मेरे सुनो दोनों तत्व
का मेरे सुनो हमारा संख्या समान है या नहीं। ठीक है मेरे सुनो, तो जितना यहाँ इस तरफ हमारा तत्व है कि यहाँ पर जितना हमारा इस तरफ जितना मेरे सुनो, सॉरी ऐसे समझिए मेरे सुनो, ठीक है ऐसे समझिए मेरे सुनो, आप सिंपल से समझिए मेरे सुनो, ठीक है सिंपल समझिए आपको ऐसा समझिए मेरे सुनो कि मेरे सुनो ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है जी, 2 ठो है, ये साइड हमारा हाइड्रोजन क्या ठो है जी, तो कहेगा हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर 1 ठो है, तो दो दो गो इसको बनाने के लिए हम दोस्तों इसको क्या कर देंगे मेरे सुनो, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 मल्टीप्लाई हमारा क्या होगा, सिर्फ एच में होगा, नहीं मेरे सुनो Cl में होगा जी, क्योंकि आपका बाप पेपर बटे 2 है जी, तो इस समय बटेगा तो समय मल्टीप्लाई होगा जी। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो, यहाँ भी H 2 गो, यहाँ भी H 2 गो, ठीक है जी। यहाँ पर Cl मतलब 2 ठो था, यहाँ पर Cl 2 ठो है मेरे सुनो, बिल्कुल है, तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया मेरे सुनो। या मेरे सुनो दूसरा आपको मेरे सुनो दूसरा तरीका नहीं मेरे सुनो सेम है, ठीक, खाली बोलने का तरीका अलग है मेरे सुनो। आपको देखना यहाँ पर H के ठो है जी, तो 2 ठो, तो हमारा H की परमाणु संख्या क्या होगा, 2 होगा। ये साइड देखें मेरे सुनो H यहाँ पर पहले कैसे क्या था जी, 1 ठो था जी, तो यहाँ पर परमाणु संख्या क्या था जी, 2 था जी, सॉरी एक यहाँ पर H 1 ठो था जी, इसका परमाणु संख्या क्या होगा जी, 1 ठो होगा जी, होगा कि नहीं मेरे सुनो। तो अगर H की इस तरफ हमारा परमाणु संख्या 2 है, तो यहाँ पर भी H को परमाणु संख्या 2 ठो बनाने के लिए हमारे H को 2 बनाना है, H को 2 मेरे सुनो H 1 ठो था, इसको H को 2 ठो बना देंगे तो हमारा H का परमाणु संख्या यहाँ भी 2 हो जाएगा जी। अब मेरे सुनो Cl 2 ठो था, तो Cl का परमाणु संख्या 2 था, तो मेरे सुनो अब यहाँ पर मेरे सुनो जैसे हम 2 लगाएं, ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर भी हमारा Cl क्या होगा जी, 2 ठो, तो Cl का भी परमाणु संख्या 2 ठो जी, तो दोनों तरफ क्या होगा जी, परमाणु संख्या हमारा समान हो गया, तो हमारा भी क्या होगा जी, हमारा ये समीकरण क्या होगा जी, संतुलित हो गया। इससे आपको मेरे सुनो सिंपल ऐसे आपको संतुलित करना मेरे सुनो, आपको सिंपल ऐसा देखना मेरे सुनो कि अगर H हमारे पास 2 ठो है, तो यहाँ भी H 2 ठो होना चाहिए, तो है मेरे सुनो बिल्कुल। यहाँ पर मेरे सुनो O ठो 2 ठो है, तो यहाँ भी O 2 ठो होना चाहिए, लेकिन हमारा 1 ठो जी, तो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है हमारा H तो 2 ठो हो गया, यहाँ पे H 2 ठो है जी, ठीक है ऐसे आपको बनाना है जी, ठीक है। परमाणु संख्या आपको मेरे सुनो गिन गिन कर नहीं बनाना है, उससे आपका ज़्यादा टाइम लगेगा जी, ठीक है, सिंपल आपको ऐसे बनाना है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे सुनो, जो आप पहले जो आपको मेरे सुनो जिसको आप गिने थे मेरे सुनो, क्या हुआ आपका गिनती या जो गिने थे वो क्या समान है जी, तो यहाँ पर तो मेरे सुनो O 2 ठो था, यहाँ पर O 2 ठो हो गया जी, लेकिन मेरे सुनो यहाँ पर H 2 ठो है, लेकिन यहाँ पर H 4 ठो हो गया जी, तो क्या करना होगा मेरे सुनो, हमें फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जी, ठीक है जी। तो यहाँ H 4 ठो, यहाँ भी H 2 4 ठो, यहाँ O 2 ठो, यहाँ भी O 2 ठो हो गया मेरे सुनो, ठीक है समझिए मेरे सुनो, तो ये भी हमारा संतुलित हो गया समीकरण जी, ठीक है मेरे सुनो। नेक्स्ट आइए Mg 1 ठो, Mg 1 ठो, O 2 ठो, यहाँ पर O 1 ठो जी, तो क्या करना होगा जी, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब फिर से आपको देखना होगा मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो, फिर से आपको देखना होगा जी, ठीक है जी, फिर से आपको देखना होगा मेरे सुनो, ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, फिर से आपको देखना होगा जी मेरे सुनो, समझिए यहाँ पर मेरे सुनो हमारा यहाँ पर मेरे सुनो ये दोनों सिंपल क्या था जी, अधातु था, ये दोनों जब समीकरण संतुलित किए तो हमारा अधातु था जी, इसमें कोई न धातु था, ठीक है मेरे सुनो, धातु मेरे सुनो में नहीं था मेरे सुनो, डायरेक्ट अधातु था, तो इसलिए यहाँ पर मेरे सुनो डायरेक्ट हम अधातु को गिनना शुरू कर देंगे, ठीक है हमारा समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पर मेरे सुनो Mg प्लस O2 है जी, ठीक है यहाँ पर MgO है जी, तो यहाँ पर धातु कौन में जी मेरे सुनो, तो Mg, तो पहले हम Mg को संतुलित करेंगे जी, ठीक है वो कहेंगे धातु को संतुलित करना है, ठीक है Mg 1 ठो, तो Mg यहाँ पर 1 ठो जी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे मेरे सुनो, हमारा ऑक्सीजन को संतुलित करना है जी, ठीक है मेरे सुनो, सबसे पहले हमको पहचान लेना है जो हमारे पास ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, धातु का सबको पहचान लेंगे, फिर उसके बाद हम पहले धातु को संतुलित करेंगे, फिर धातु को, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, ठीक है मेरे सुनो। तो यहाँ पर तो वो 2 ठो था, मतलब ऑक्सीजन 2 ठो है, लेकिन यहाँ पर मेरे सुनो ऑक्सीजन 1 ठो था जी, तो मेरे सुनो 2 से मल्टीप्लाई करके तो हमारा ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 ठो हो गया, लेकिन मेरे सुनो यहाँ पर मैग्नीशियम भी मेरे सुनो 2 ठो हो गया जी, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा मेरे सुनो, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 ठो है जी, मतलब Mg 1 ठो, तो हमसे फिर से 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा जी, तो Mg 2 ठो, यहाँ भी Mg 2 ठो, यहाँ O 2 ठो, तो यहाँ भी O 2 ठो हो गया जी, तो ये हमारा समीकरण क्या होगा, संतुलित हो गया जी, ठीक है। अब मेरे सुनो
सबसे पहले क्या करना है, आपको धातु अधातु और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहचानना, फिर उसके बाद आपको धातु को संतुलित करना, फिर अधातु को संतुलित, फिर ऑक्सीजन, फिर आपको हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर मैं इसको धातु कौन जी, Mg, तो Mg आप पहले संतुलित कीजिए, Mg एक ठो, Mg एक ठो, गुड। फिर मैं मेरे सुनो अधातु, अधातु यहाँ पर कौन है, क्लोरीन, Cl, मतलब मेरे सुनो क्लोरीन है यहाँ पर अधातु जी, Cl एक ठो, Cl दो ठो जी, मामला गड़बड़ा गया। तो अब मेरे सुनो यहाँ पर Cl दो ठो है, ठीक है जी, तो हमें Cl दो ठो बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जी। और फिर से देखिए मेरे सुनो, फिर से देखिए धातु, धातु यहाँ पर मेरे सुनो Mg, तो Mg एक ठो, यहाँ भी Mg एक ठो, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेरे सुनो Cl इसमें दो ठो, यहाँ भी Cl दो ठो जी, ठीक है। धातु के बाद यहाँ पर मेरे सुनो धातु कौन था Cl, तो Cl को संतुलित करेंगे, तो यहाँ पर Cl दो ठो, यहाँ भी Cl दो ठो जी, ठीक है जी। मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या इतना जी, दो ठो जी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दो ठो है, हमारा समीकरण संतुलित हो गया जी, हमारा समीकरण क्या होगा मेरे सुनो, संतुलित हो गया, सिर्फ यहाँ पर 2 लिखने से। और ये नेक्स्ट जी, मेरे सुनो सबसे पहले धातु को संतुलित करेंगे, तो Zn यहाँ पर क्या जी, धातु है, तो यहाँ पर Zn एक ठो, Zn एक ठो, सही है। फिर आएगा मेरे इसको, हम आ जाएंगे धातु पर जी, मेरे इसको सल्फर, सल्फर एक ठो, तो सल्फर एक ठो, सही है जी। मेरे इसको फिर आ जाएंगे ऑक्सीजन पर जी, ठीक है। ऑक्सीजन का एक ठो जी, 4 ठो, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 ठो, हाइड्रोजन दो ठो, यहाँ पर हाइड्रोजन दो ठो। ये पहले से ही हमारा समीकरण क्या था जी, संतुलित था। तो कभी कभी आपको पहले से ही समीकरण संतुलित कर दिया रहेगा, सिर्फ आपको बताना है मेरे सुनो कि समीकरण संतुलित है या नहीं जी। अब मेरे सुनो आपका 5 ठो और मेरे सुनो देते हैं आपको समीकरण बताने।